हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा कंप्यूटर के शॉर्टकट्स के बारे में, जो ए से लेकर जेड तक होंगे कि कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में। तो इसके लिए मैंने स्क्रीन पे कंप्यूटर के ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट लिख दिए हैं और मैं उनके बारे में बताऊंगा वन बाय वन। तो अगर आप लोग शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ पूरे बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के शॉर्टकट ए से लेकर जेड तक। तो इसमें हमारा पहला है ए शॉर्टकट, जो कंट्रोल प्लस ए। इसका कार्य होता है सिलेक्ट ऑल, यानी कि सब कुछ चुनना है। यानी कि अगर आप किसी भी वर्ड में या फिर एक्सेल में कहीं भी हैं और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं तो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगला है हमारा बी, कंट्रोल प्लस बी। ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होंगे उनको बोल्ड करने के लिए काम आता है, यानी कि उस टेक्स्ट को हम गाढ़ा कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस सी, अगर कोई टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो उस चीज टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस डी, ये फॉन्ट विंडो और बुकमार्क करने के लिए होता है, यानी कि कोई विंडो खोलने के लिए या बुकमार्क में उस विंडो को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस डी का हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को हमने अगर सेलेक्ट कर रखा है और हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट या वो सेंटेंस का अलाइनमेंट सेंटर में हो जाए तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ, इस शॉर्टकट का यूज हम लोग फाइंड करने के लिए करते हैं, यानी कि अगर कोई टॉपिक हमारे पास है, वर्ड में कोई मैटर लिखा हुआ है, उसमें से कोई स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ का यूज करेंगे और हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें हम टाइप करेंगे उस सेंटेंस को, तो वो वर्ड उस सेंटेंस में जहाँ भी होगा हाईलाइटेड हो जाएगा। और अगला है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है गो टू के लिए, किसी विशेष पेज या लाइन पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस के लिए, जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस फाइंड का यूज करते हैं उसी तरह कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है। इसको प्रेस करने के बाद आपके पास एक प्रॉम्प्ट विंडो आएगा, उसमें आप सिलेक्ट उस वर्ड को टाइप करेंगे जिसको रिप्लेस करना है और सेकंड वाले में जिस शब्द या जिस वर्ड से उसको रिप्लेस करना है वो डालेंगे, तो वो ऑटोमेटिक पूरे सेंटेंस में वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आई, ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यानी कि तिरछा करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस जे, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जे जैसे प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि चारों तरफ से वो बराबर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी कि उस वर्ड पे कोई हाइपरलिंक लगाना है हमें, यानी कि कोई वेब लिंक लगाना है तो कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, यानी कि आप सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं वो उसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम, ये इंडिपेंडेंट पैराग्राफ के अंदर करना होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ, किसी फाइल को ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ जैसे प्रेस करेंगे वो ओपन फाइल का सोर्स मांगेगा, वो सोर्स डालेंगे आप, वो फाइल ऑटोमेटिक खुल जाएगी। कंट्रोल प्लस पी, ये प्रिंट के लिए होता है, इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं। जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं तो प्रिंटर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, वो प्रिंट फॉर्मेट में आ जाता है। और क्यू का बहुत ही कम उपयोग होता है। अगला है हमारा कंट्रोल प्लस आर, ये राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, जैसे कंट्रोल प्लस एल था लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए और कंट्रोल प्लस आर जो है राइट अलाइनमेंट के, यानी कि जो भी होगा वो दाईं साइड में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एस,
ये उस पेज को या फिर उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। जो भी फाइल हमने ओपन कर रखी है उसे हमें सेव करना होता है, तो Ctrl+S का यूज़ करते हैं। Ctrl+T न्यू टैब के लिए होता है। जब भी हम कोई ब्राउज़र ओपन किए होते हैं और हमें कोई न्यू ब्राउज़र में कोई न्यू टैब खोलना होता है तो Ctrl+T का यूज़ किया जाता है। Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम चाहते हैं कि उस पर नीचे अंडरलाइन बना दिया जाए तो Ctrl+U का यूज़ किया जाएगा। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पेस्ट करना होता है तो हम लोग Ctrl+V का यूज़ करते हैं। Ctrl+W क्लोज टैब और विंडो, यानी कि कोई विंडो या टैब ओपन है उसे हम लोग बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+W का यूज़ किया जाता है। Ctrl+X ये कट के लिए होता है। पर्टिकुलर कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे हमें कट करना होता है तो हम लोग Ctrl+X का यूज़ करते हैं। और Ctrl+Y रीडू के लिए, यानी कि कोई टेक्स्ट या सेंटेंस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑटोमेटिक डिलीट कर देते हैं, हम चाहते हैं कि वो दोबारा आ जाए तो Ctrl+Y का यूज़ किया जाता है। और Ctrl+Z जो होता है अंडू के लिए होता है। जो अगर कोई टेक्स्ट या सेंटेंस डिलीट हो गया है उसे हमें अंडू करना होता है तो हम लोग Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। यानी Ctrl+Y और Z रीडू और अंडू के लिए होता है। इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट हैं जिनके बारे में बताऊंगा जो बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे Ctrl+S का जब यूज़ करते हैं हम लोग तो स्टार्ट मेनू को खोलना होता है तो Ctrl+S का बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। और Alt+Tab विंडो स्विच करने के लिए, यानी कि विंडो में बदलनी होती है तो Ctrl+Tab का यूज़ करते हैं। Ctrl+4 एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए, यानी कि जिस विंडो पर हम लोग वर्क कर रहे हैं उसे बंद करना होता है तो Alt+4 का यूज़ किया जाता है। Alt+4 का हम लोग यूज़ कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्टकट है ये। Ctrl+Shift+S के बटन का यूज़ हम लोग टास्क मैनेजर खोलने के लिए करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।